अस्सलाम वालेकुम। आज हम आराम की उन 7 किस्मों पर बात करेंगे जिनकी हमारे जिस्म और दिमाग को असल में ज़रूरत होती है। अच्छा, अगर आप भी अक्सर पूरी नींद लेकर उठते हैं और फिर भी थके हुए महसूस करते हैं, तो ये गुफ्तगू आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है मसला नींद का हो ही ना। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8 घंटे सोने के बाद भी ये थकावट क्यों? अक्सर इसकी वजह नींद की कमी नहीं, बल्कि जिसे कहते हैं रेस्ट इम्बैलेंस, यानी आराम का अदम तवाज़ुन होता है। मतलब ये कि जिस किस्म के आराम की हमें ज़रूरत है, वो हमें मिल ही नहीं रहा। तो आज के इस सफ़र में हम देखेंगे कि आराम के पीछे साइंस क्या है, हम अपनी थकन को कैसे पहचान सकते हैं, आराम की वो 7 खास किस्में कौन सी हैं, और फिर एक चेकलिस्ट की मदद से देखेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी तवानाई को कैसे बहाल किया जाए। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आराम असल में है क्या। ये सिर्फ आंखें बंद करके लेट जाने का नाम नहीं है। इसके पीछे एक गहरी साइंस है जो हमारी बहाली यानी रिकवरी के लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, आराम दरअसल एक एक्टिव बहाली का अमल है। ये वो वक्त है जब हमारा जिस्म, हमारा दिमाग और हमारे जज्बात अपनी खर्च की हुई तवानाई को दोबारा हासिल करते हैं। तो इसे सिर्फ एक ब्रेक ना समझें, ये हमारे पूरे सिस्टम के लिए एक लाजमी रिपेयर की तरह है। हमारा जो आसाबी निज़ाम है वो 2 मोड्स में काम करता है। एक है स्ट्रेस मोड, जो हमें काम, दबाव और चैलेंजेस के लिए तैयार रखता है, और दूसरा है रेस्ट मोड, जहां असल में हीलिंग, सुकून और बहाली का काम होता है। मसला ये है कि आजकल की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी हमें ज़्यादातर वक्त स्ट्रेस मोड में ही रखती है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम रेस्ट मोड में जा ही नहीं पाता। तो जब हम मुसलसल उसी स्ट्रेस मोड में रहते हैं, तो नतीजा निकलता है आराम की कमी की सूरत में। अब देखते हैं कि ये हमारी सेहत पर किस तरह से असरअंदाज होती है। ये कमी कई शक्लों में ज़ाहिर होती है। जिस्मानी तौर पर ये मुसलसल थकन और जिस्म में दर्द की सूरत में नज़र आती है। ज़हनी तौर पर दिमाग पर धुंध छा जाती है, तवज्जो देना मुश्किल हो जाता है। जज्बाती तौर पर चिड़चिड़ापन और बेचैनी बढ़ जाती है, और रूहानी तौर पर एक खालीपन का एहसास होने लगता है। ज़रा सोचें, क्या इनमें से कोई अलामत आपको अपने अंदर महसूस हो रही है? तो फिर उसका हल क्या है? हल ये है कि हम अपनी थकन की सही किस्म को पहचानें और फिर उसके लिए सही किस्म का आराम करें। तो आइए अब हम आराम की उन 7 किस्मों को एक-एक करके समझते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की थकन के लिए एक मखसूस इलाज की हैसियत रखती हैं। सबसे पहले आता है जिस्मानी आराम। इसमें गहरी नींद तो शामिल है ही, लेकिन इसके साथ साथ दिन में एक छोटा सा नैप लेना, योगा करना या हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग भी जिस्म के तनाव को कम करके तवानाई को वापस लाने में मदद देती है। दूसरी किस्म है ज़हनी आराम। क्या आप काम के दौरान हर 2 घंटे बाद कुछ मिनट का ब्रेक लेते हैं? ये छोटी सी आदत आपके दिमाग को रिचार्ज कर देती है। इसमें मुराकबा करना और अपने दिमाग को जानबूझकर पुरसुकून करना भी शामिल है, खास तौर पर तब जब दिमाग में ख्यालात का तूफान हो। तीसरी किस्म है हिस्सी आराम, यानी सेंसरी रेस्ट। हमारे इर्द गिर्द हर वक्त तेज़ रोशनियाँ, कंप्यूटर स्क्रीन्स और मुसलसल शोर, ये सब हमारे हवास पर एक बोझ डाल देते हैं। दिन के आखिर में बस कुछ देर के लिए आंखें बंद करके खामोशी से बैठना या फितरत में वक्त गुजारना इस हिस्सी थकावट को दूर करने का बेहतरीन तरीका है। अब ये बहुत दिलचस्प है, तख्लीकी आराम। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद कुछ तख्लीक करें, बल्कि ये कि आप दूसरों की तख्लीकी चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ हों, चाहे वो किसी पार्क की खूबसूरती हो, कोई आर्ट गैलरी हो या आपका पसंदीदा म्यूज़िक। यह आपके अंदर की तख्लीकी सलाहियत को ताज़ा दम कर देता है। पांचवी किस्म है जज्बाती आराम। इसका सीधा मतलब है अपने सच्चे जज्बात को बगैर किसी दबाव के महसूस करने और उनका इजहार करने की आज़ादी। इसके लिए किसी भरोसे वाले दोस्त से दिल की बात करना, अपनी फीलिंग्स को लिखना या किसी प्रोफेशनल से मदद लेना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद आता है समाजी आराम। ये बहुत अहम है। इसका मतलब है उन लोगों के साथ वक्त गुजारना जो आपको तवानाई दें, न कि उनके साथ जो आपकी तवानाई निचोड़ लें। और कभी-कभी सबसे बेहतरीन समाजी आराम सिर्फ अकेले वक्त गुजारना और दूसरों को नहीं कहना सीखना होता है। और आखिर में 7वीं किस्म है रूहानी आराम। इसका मतलब है अपने आप से बड़ी किसी चीज़ के साथ जुड़ना, जो आपको अंदरूनी सुकून और ज़िंदगी में मकसद का एहसास दिलाए। ये दुआ की सूरत में हो सकता है, गौर व फिक्र की सूरत में, या दूसरों की खिदमत करके भी हासिल किया जा सकता है। अच्छा,
تو اب یہ کیسے معلوم ہو کہ ہمیں ان 7 میں سے کس آرام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ چلیں، یہ چھوٹی سی چیک لسٹ اس میں ہماری مدد کرے گی۔ اپنی تھکن کی تشخیص کے لیے اس ٹیبل کو استعمال کریں۔ اگر جسم میں درد اور تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو آپ کو جسمانی آرام کی ضرورت ہے۔ اگر دماغ ہر وقت بھاری رہتا ہے اور فوکس نہیں کر پاتا تو ذہنی آرام پر توجہ دیں۔ اگر آپ لوگوں سے مل کر چڑچڑے ہو جاتے ہیں تو شاید آپ کو جذباتی یا سماجی آرام کی ضرورت ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آرام کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہفتے کے آخر تک ٹال دیا جائے، بلکہ یہ ایک روزانہ کی مشق ہے، ایک ڈیلی پریکٹس ہے۔ اور یہ سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھیں، تھکاوٹ کی وجہ اکثر کام کا زیادہ ہونا نہیں بلکہ صحیح قسم کے آرام کا نہ ہونا ہے۔ یہ سوچ کو بدل دینے والی بات ہے۔ تو آج کی گفتگو کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ حقیقی بحالی کا راز اپنی تھکن کی نوعیت کو سمجھنے میں ہے اور پھر اس کے مطابق صحیح آرام کا انتخاب کرنے میں ہے۔ ہر تھکن کا علاج الگ ہوتا ہے۔ تو اب خود سے یہ سوال پوچھیں، اپنی زندگی میں ان 7 قسم کے آرام کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان 7 اقسام پر مبنی ایک مکمل روزانہ کا معمول کیسے بنایا جائے، وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ طریقوں کے ساتھ۔ تو ہیل اینڈ گرو ود مہا کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔